आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। देखिए, पॉलिटिकल बाइट में लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं, मैनपुरी से लेकर रामपुर से लेकर तमाम राज्यों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आज एक डिबेट का मुद्दा सामने लेकर मैं आया हूं, वो है मैनपुरी। मैनपुरी इसलिए लेकर आया हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैनपुरी में अखिलेश यादव की किस तरीके से किरकिरी हो रही है और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही कि अखिलेश यादव को नीचा दिखाया जाए। देखिए, चाचा शिवपाल को फुटबॉल बोल दिया, पेंडुलम बोल दिया, उनसे उनकी सुरक्षा छीन ली गई। इसके साथ साथ डिंपल यादव पर भी निशाना साधते हुए रघुराज ठाकुर, देखिए आप ये देखिए कि किस कदर बीजेपी गिर रही है, किस कदर बीजेपी को डर का सामना करना पड़ रहा है कि अब ईवीएम तक बात पहुंच गई है। अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हो सकता है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस बार मैनपुरी उपचुनाव में देखने को मिले। वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि ईवीएम पे लगातार सवाल क्यों खड़े करते हैं, ईवीएम पर क्यों घोटाले के सवाल खड़े हो जाते हैं और चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा होता है। एक सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ बाबा क्यों बौखला गए हैं, क्यों बार बार ये बोल रहे हैं चाचा शिवपाल को लेकर, आजम खान को लेकर, आसिम रजा को लेकर, मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर बार बार जो है योगी आदित्यनाथ क्यों बौखला रहे हैं, आप मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे। देखिए, एक समय ऐसा हुआ करता था कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करते थे। वो ये कहते थे कि हम सनातन धर्म से आते हैं, हमारे यहाँ मुद्दे चलते हैं, मुद्दे के अलावा हमें कुछ किसी से मतलब नहीं है। लेकिन आज ऐसा है कि मैनपुरी चुनाव पे जब 1969 से लेकर 2022 तक जो सपा का गढ़ रहा है, सपा ने जीत दर्ज की है, आज उसी जीत दर्ज से आज बीजेपी जो है घबराई हुई है। उनको लग रहा है कि अब नेताजी नहीं रहे हैं, अब नेताजी नहीं रहे हैं तो पकी पकी जो खीर रह गई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोई मौका नहीं छोड़ रही है कि यहाँ पर अखिलेश यादव को जो है नीचा दिखाया जाए, अखिलेश यादव को जो है तोड़ दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद है पीयूष। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, आप भी लगातार खबरें कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सपा पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला मैनपुरी में सपा पार्टी को किस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है। पहले बीजेपी ये कहती थी कि देखिए चाचा और भतीजे अलग हो गए, देखिए चाचा और भतीजे का कुछ नहीं है, पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या करेंगे। और जब चाचा शिवपाल आज साथ आ जाते हैं तो चाचा शिवपाल को फुटबॉल बोल दिया जाता है, यहाँ पर पेंडुलम बोल दिया जाता है और परिवारवाद का दाग लगा दिया जाता है। सर, एक सवाल मैं आपसे ये लूंगा, केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी का जो बयान है केपी मौर्य का, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। मतलब मैं बेबुनियाद में कहूंगा इसको, बेबुनियाद है। मतलब इसकी कोई जड़ नहीं है जो बयान उन्होंने बोला है। क्यों नहीं है, मैं आपको पूरा तथ्य इसके सामने रखूंगा। फैक्ट क्या है कि देखिए, जब 2017 में योगी सरकार आई थी तब मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की सीट्स काफी कम आई थी, यानी कि डबल डिजिट्स में आई थी, 95 सीट आई थी मात्र। अब देखिए 2022 में क्या हुआ कि 2022, हालांकि देखिए 95 भी कोई बेकार नंबर नहीं है। अगर विधानसभा सीट की बात करो, 95 विधानसभा सीट होना भी बढ़िया है। हालांकि 400 से उसको कंपेयर करें थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी अपनी साख बचाने में कामयाब रहेगी। हालांकि जो सत्ता हासिल नहीं आई, अब क्या होता है, आ जाते हैं 2022 पे। 2022 में कितना है, 2022 में 115 सीट आई है। तो 95 से 115 सीट जब हुई है तो यानी कि आप देख लीजिए कि कुल देखिए 20 सीटों का मुनाफा उनको हुआ है, तो 20 विधानसभा और जुड़ गई। अब आप मुझे बताइए ऋतिक कि ये जो सीटें बढ़ी हैं, ये तो बल्कि रिपोर्ट कार्ड अच्छी हुई है ना समाजवादी पार्टी की, ये समाप्तवादी पार्टी थोड़ा ना हो रही है। हाँ। ये तो बल्कि और बढ़ रही है। तो आज देखिए, हम रिपोर्ट से देखिए आपको फैक्ट से बता रहे हैं ना कि 95 से 115, 20 सीटों का अंतर, तो 20 विधानसभा अपने पास आ गई ना। तो फिर कैसे समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। ये केपी मौर्य का जो बयान है ना, ये वही देखिए, यहाँ पर केपी मौर्य अपने साथ नहीं बचा पाए, सिराथू से खुद हार गए, पल्लवी पटेल से। तो यहाँ पर जो इंसान, जो नेता खुद ही हार जाए, वो दूसरों पर ये कहा जाता है कि पल्लवी पटेल ने जो है केशव प्रसाद मौर्य को लताड़ा है, ये कहा जाता है। वो हार नहीं है, हार सब उनके लिए छोटा है। वो कह रहा है कि पल्लवी पटेल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लताड़ा है। और आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि 95 से 115 हो जाना, ये तो आंकड़ा बड़ा है। ये तो रिजल्ट जो है, जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें तो इनका A+ ग्रेड हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि क्या जो आपने जिक्र किया पीयूष सर, यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि क्या फिर बीजेपी डर रही है। बीजेपी उपचुनाव से क्यों डर रही है। जैसे विधानसभा आप जीते, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार आप जो है बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा लगने से आपने नशा पान कर लिया हो, नशे पान की हालत में बोल रहे हो, तो क्या बीजेपी का डर है। देखिए, अखिलेश यादव ने एक बयान और दिया। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर आप बौखला गए हैं और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप 100 विधायकों को लेकर हमारे साथ आ जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, अच्छा काम कीजिए, बौखला क्यों रहे। तो आप इसको कैसे देखते हैं पीयूष सर,
डर है क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए मैं बौखलाहट की बात करूँ तो देखिए भाजपा, देखिए उत्तर प्रदेश नहीं सिर्फ, यहाँ ये भाजपा के हर उस राज्य का बात है जहाँ पे भाजपा अपने शासन में है। डबल इंजन की सरकार जहाँ-जहाँ पे है ना, वहाँ यही होता है कि अगर भाजपा को लग रहा है कि वो ये राज्य जीतना नहीं चाहती, वो चुनाव ये जीत नहीं पा रही है, उनकी हार होने वाली है, तो ये सब बौखलाहट में ऐसे-ऐसे कृत्य करे जाते हैं जो कि लोकतंत्र के हिसाब से गलत है, जो कि तानाशाही से के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर भाजपा जो है वो अलग-अलग हथकंडे अपनाती है, विपक्ष को कैसे खत्म करा जाए, विपक्ष को कैसे न कैसे करके उनके नेताओं को देखिए चुनाव से पहले जेल डाल दी जाए। चुनाव से पहले जो उनकी 3 जमाई है, आईटी, ईडी और सीबीआई, तीनों जमाइयों को देखिए उनके पीछे, नेताओं के पीछे, विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा दिया जाए ताकि वो चुनाव या फिर चुनाव में प्रचार कर ही ना पाए, अपनी जनता से मिल ही ना पाए और यहाँ पर वो भाजपा जो है वो जीत दर्ज कर जाए। और साथ ही साथ देखिए आजकल तो और भी एक बड़ा इल्जाम ये लग रहा है कि एक तो चुनाव आयोग उनके साथ हो चुका है। चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहा है, ये आरोप सुप्रीम कोर्ट भी लगा रहा है। और साथ ही साथ एक और है कि पुलिस प्रशासन जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का या फिर कोई भी राज्य का आप देखिए जिसमें भाजपा का शासन है, तो उस राज्य में जो प्रशासन है वो भाजपा की कठपुतली बन चुका है। तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे कृत्य हैं जो करती है भाजपा विपक्ष को तोड़ने के लिए, और अपनी बौखलाहट में ये सब काम किया जाता है कि भैया देखो अब हम जीत नहीं रहे, तो ये सब 2 नंबरी के काम कर रहे थे। देखिए पीयूष सर ने आपको बिल्कुल सहजता से बताया और जिक्र आंकड़ों के साथ किया, समीकरण को पेश किया है। लेकिन सवाल ये भी उठ जाता है कि जिस तरीके से आज जो है बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी को डर लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 3 जमाई हैं, वो 3 जमाई लगा देते हैं विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं को जेल पहुंचाने की बात कर दी जाती है, सुरक्षा छीन ली जाती है, चाचा शिवपाल को तलवार लटका दी जाती है कि आप जेल जा सकते हैं, अखिलेश यादव को जेल पहुंचाने की बात कर दी जाती है। तो कितनी बड़ी राजनीति खेली जा रही है। जहां एक बार हम शुद्ध राजनीति की बात करते थे, तो वहीं आज विशुद्ध राजनीति की दास्तान में जो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां फंसती जा रही हैं। जनता का ख्याल नहीं है, महंगाई का ध्यान नहीं है, मुद्दों का ध्यान नहीं है, रोजगार का ध्यान नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ राजनीति और कुर्सी का ध्यान है। और बार बार वही बात निकलती है, कुर्सी का ही खेल है, कुर्सी का ही मेल है राजनीति के अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सवाल यहाँ पर पीयूष सर एक ये उठता है कि आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार आप जो है खबरों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उस पर प्रोग्राम भी बना रहे हैं। सर एक आपका ओपिनियन पोल लेना चाहेंगे कि आपको इस बार मैनपुरी का रिजल्ट क्या दिखता है? इस बार आपको मैनपुरी को लेकर क्या लगता है कि इस बार किसकी जीत होने वाली है? देखिए हम लगातार लाइव करते हैं ऋतिक, आपके साथ भी मैं लाइव करता हूँ, हम भी जब दोनों लाइव में बैठते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, तो ज्यादातर लोग देखिए डिम्पल यादव का नाम लेते हैं मैनपुरी के लिए। तो उनके अगर मैं रिव्यूज की बात करूं और पोल्स की बात करूं जो हम लाइव में लगाते हैं, तो उनसे तो देखिए ये साफ हो रहा है कि डिम्पल यादव देखिए विजय बनने वाले, मुलायम सिंह यादव की साख बच जाएगी। बच जाएगी। देखिए ये पीयूष सर ने आपको बताया और पीयूष सर ने अपना ओपिनियन पोल रखा, साथ में जनता, हमारे दर्शकों का भी ओपिनियन पोल रखा कि जनता क्या कह रही है। मैं तो जो है ठीक है, मैं तो कह देता हूँ, लेकिन जनता क्या कह रही है, हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं, उसको बता के उन्होंने अपना ओपिनियन पोल दे दिया। लेकिन अब वक्त आपका है, अब बारी आपकी है कि आपको भी बताना होगा इस डिबेट को देखते हुए। इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि आप क्या देखते हैं, आपको मैनपुरी को लेकर क्या तस्वीर नजर आती है, इस बार आप किसको जिताने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव मजबूत हैं या अखिलेश यादव डर रहे हैं, या बीजेपी मजबूत है कि बीजेपी डर रही है? आप क्या सोचते हैं इस बार मैनपुरी में किसकी जीत होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।